देखिए, एक 3 मेजर चीज़ें सुनने में आती है। एक तो टेररिज्म, टेररिस्ट, नक्सलाइट्स और इंसर्जेंट्स। और ये 3 अलग-अलग पर्टिकुलर रीजन्स है, जो इनका ज्योग्राफिकल रीजन्स है वो सबके अलग-अलग अलग-अलग है ना? तो डिफरेंस क्या है इनमें तीनों में? देखो मैं ये बताता हूँ कि एज फौजी मैं ये बता सकता हूँ आपको कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिसने वहाँ इंसर्जेंसी है, ओके, वहाँ टेररिज्म नहीं है। इसको वहाँ डिफाइन कैसे करेंगे सर? इंसर्जेंट्स होते कौन है? टेररिज्म का मतलब टेरर प्लस इज्म। टेरर जो आपके यहाँ टेरर करके किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं उसको टेररिज्म बोलता है। ओके, वो आपके JNK के अंदर है, जो पंजाब में था। धमका के नहीं होगा तो गोली मार देंगे, वो कर देंगे, वो टेरर टेरर क्रिएट करते थे वो। ओके, दैट इज टेररिज्म। इंसर्जेंसी ये है कि जो अलगाववाद की हमारे स्टेट को अलग कर दो, हमारे को देश के हमारे को हम अपना अलग से देश बना सकते हैं। जैसे उल्फा थी, NSCN है, वहाँ के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, वो उसको आप इंसर्जेंसी बोलोगे। ओके, और नक्सल ये एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, वो एक सिस्टम चेंज करना चाहते हैं। ओके, अब हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द डेमोक्रेसी एंड द कम्युनिज्म। हाँ, हाँ, सो डेफिनेटली वो सर। चाहते हैं कम्युनिस्ट कंट्री बनाइए, वो एक पूरा सिस्टम चेंज करना चाहते हैं। ओके, दैट इज वो, उसको फिर हमने अलग से नाम दे दिया है। वो वेस्ट बंगाल में एक मूवमेंट चला था नक्सलबारी विलेज के पास में, तो वो उनको नक्सल बोलते थे। वो इन सबको वो नाम पड़ गया नक्सलिज्म। बेसिकली ये दीज आर द कम्युनिस्ट टेररिज्म है ये एक तरह से। ओके, लेकिन जम्मू कश्मीर से लेके आप श्रीनगर वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जाते हो, नॉर्थ ईस्ट से श्रीनगर में कश्मीर में जाते हो, आपको मॉडस ऑपरेटी आपका काम करने का एक ही होता है। लेकिन मोमेंट यू आर लैंड आउट ऑफ इन द नक्सलिज्म एरिया, वहाँ सारी चीज़ें बदल जाती हैं। आपने वहाँ एक गड़बड़ करी और आप पूरे के पूरे सफाई हो जाते हैं। वहाँ तो फिर आइडियोलॉजी की लड़ाई है, और वहाँ आप 2-4 से नहीं लड़ते, वहाँ पे आप 100-200 लोगों से एक साथ लड़ते हो। मतलब एक तरीके से फोर्स ही हो गई वो तो पूरी की पूरी एक तरीके। देखो उसके अंदर क्या होता है, जो 100-200 लोग होंगे उसमें, ऐसा नहीं कि 100-200 लोगों के पास में सबके पास वेपन होंगे। ओके, वेपन पार्टी केवल 50 की होगी उसमें। ओके, उसमें 60-70 लोग होंगे तीरंदाजों के साथ में, चाकुओं के खंजरों के साथ में, तलवारों के साथ में। और कुछ लोग होंगे वो केवल कुछ नहीं होंगे, केवल हाथ होंगे, बस ऐसे ही होंगे। वेपन वाले फायर करेंगे, वो तीर कमान वाले फायर करेंगे अपने हिसाब से। और जो पीछे एक पार्टी खड़ी है 40-50 लोगों, उनके पास कुछ नहीं, वो है कि जब अपने खुद के आदमी मर जाए तो उनको खींच के ले आओ। अपनी लाशें छोड़ के नहीं जाते वो। अच्छा, ना, वो अपनी लाशें छोड़ के जाते ही नहीं, जहाँ तक पॉसिबल है उनको साथ में लेके जाते हैं। दूसरी बात, उसका रीजन की आइडेंटिटी ओपन ना हो जाए। एक तो ये है कि एक तो हथियार उनके पास कम होते हैं, तो अपना वेपन लॉस नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, सामने वाले को मारा है तो उसका वेपन ले लो। अच्छा, क्योंकि उनके पास कौन से पैसे हैं कि उनके पास वो छीन के तो वेपन इकट्ठे करते हैं। उनके एम्युनिशन ले लो, उनके हथियार ले लो। आपको जितने भी फौजी मारते हैं उनके से आपने देखना लूट के वेपन्स ले जाते हैं वो होता है उनके। नक्सलिज्म के अंदर आपको काम करना बहुत ही मुश्किल है, टेररिज्म से भी ज्यादा मुश्किल है नक्सलाइट्स एरिया में काम करना। मुश्किल गलती है। देखना हमारे 72 एक साथ कत्लेआम हुए थे वहाँ पे मुझे नहीं पता ये चीज़ है कि नहीं, बट हवा में अलग सी टेंशन और कुछ ऐसा फील होता है क्या डिफरेंस में, या सब जब टेंशन तो तभी चालू होती है जब गोलियां चलती है। अब जब टेंस फील होता है कभी, मतलब टेंशन देखो आपको आप कहीं जाते हो और आप जानते हो कि मैं जिससे मुकाबला करने आया हूँ वहाँ पे वो सामने वाला दुश्मन की क्षमता के बारे में मेरे को एहसास है। तो हमेशा आप पहली बात तो आप टोज पे रहते हो कि यहाँ से मैं बाथरूम करने भी कैंप से बाहर जाऊँगा तो ऐसा नहीं है वहाँ साला कोई बैठा हुआ आपकी गर्दन काट के ले जाए। हाँ, तो वो टेंशन आपको रहती है बैक इन द माइंड। आप चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाते वहाँ पे, भले कितनी खूबसूरती हो कश्मीर के अंदर, जब आपके दिमाग में टेंशन होती है तो आपको खूबसूरती दिखती नहीं है। सो होप आपने ये पॉडकास्ट एंजॉय किया होगा। इस पॉडकास्ट में हमने काफ़ी इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन किया है और ये आपके लिए बहुत टाइम वैल्यूएबल भी रहा होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लेट अस नो कि व्हाट विल यू वांट in our next episode. Thank you.